जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 70वीं बीपीएससी को लेकर लगातार जो अपडेट आ रहे हैं वो हम आप तक साझा भी कर रहे हैं। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना के दिए आपको, जिसमें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, इनफैक्ट ओटीआर कैसे करना है। ओटीआर कैसे करना है 69 बीपीएससी में भी मैंने आपको एक अपडेट दिया था, और उस समय भी आपको ये बोला था कि कोई गलती नहीं करना है ओटीआर करने में। ओटीआर भरने में अगर आपने गलती किया तो अगली बार आपको पछताना पड़ेगा, और वही हो रहा है। वही हो रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी का जो छात्र फॉर्म भरे थे 69 में, उन्होंने जनरल से फॉर्म भर दिया था। बहुत सारे लोगों का जो है ओटीआर में अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं छात्रों को, तो आयोग को थोड़ा इसके ऊपर नरमी बरतना चाहिए, ओटीआर में सुधार करने का मौका देना चाहिए। वो भी अभी देखिए, थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बीपीएससी की वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी मैं आपको वही नोटिफिकेशन दिखलाने जा रहा हूँ, जहां पे क्या सुधार करने को बोला जा रहा है। तो अपना फोटो और सिग्नेचर, अगर अभी आप लोगों ने जब से फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हुआ है तब से बीच में बहुत सारे छात्रों ने अपना फॉर्म भर दिया होगा, तो अगर उनका फोटो और सिग्नेचर स्पष्ट नहीं है तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपना फोटो सिग्नेचर सही से अपलोड करना होगा। यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। लेकिन आखिर आयोग ओटीआर के सुधार पर चुप्पी क्यों साधे हुए, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बीपीएससी के वेबसाइट पे आप आएंगे तो वहां पे आपको 29 तारीख का अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया है 70वीं बीपीएससी के एग्जाम को लेकर। इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको अपने kieducation.in के वेबसाइट पे भी दिए हुए। आप यहाँ पे आके 70वीं बीपीएससी सर्च कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ वीडियोस आपको जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये रिटन कंटेंट है जहाँ पे आपको अपडेटेड है। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन जब निकाला गया था उसके बारे में जानकारी हमने दी। 3 यहाँ पे कंटेंट आपको दिए गए, इन सब परीक्षाओं के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करके बताया भी गया है, तो जाके जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। आइए इसके वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका 31 70वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, इसके ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी कुछ बिंदुओं पर अनुपालन करेंगे, यानी कि थोड़ा ध्यान देंगे, सुनिश्चित करेंगे इसका ध्यान रखने का। अभ्यर्थी ऑनलाइन फोटोग्राफ अपलोड करते समय लाइव फोटो अपलोड करते समय की बात हो रही है, जो वेबकैम से आपका फोटो लिया जा रहा है उस समय आपको अपने चेहरे को वेबकैम के ठीक सामने रखना है, पहली चीज, जिससे कि सही से अभ्यर्थी का फोटो कैप्चर हो सके। फोटो कैप्चर करते समय जो है चेहरे पर समुचित प्रकाश रहे, यानी कि साफ फोटो आने के लिए, जिससे कि चेहरा पर और बैकग्राउंड पर छाया नहीं पड़े, ये ध्यान रखना है। अभ्यर्थी जो है किसी प्रकार का एसेसरीज जैसे कि चश्मा, टोपी, मास्क, मफलर ये ना पहने फोटो कैप्चर करते समय। मैंने आपको फॉर्म भरते समय इन सब की जानकारी दी थी, कि बोला भी था आपको कि ये गलती मत कीजिएगा फॉर्म भरते समय। चश्मा निकाल दीजिएगा, पहनते हैं तो टोपी निकाल दीजिएगा, ये सब कुछ यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको अपलोड करते समय फोटो। अभ्यर्थी वर्णित बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए नए और यहाँ पर सुस्पष्ट फोटो अपलोड करने, और अन्यथा भविष्य में फोटो का सुधार करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये तो बात दोस्तों एप्लीकेशन का हो गया ना, लेकिन ओटीआर पे यहाँ पे आखिर क्यों नहीं सरकार या आयोग जो है इसके ऊपर विचार कर रही है। ओटीआर अगर नहीं सुधार करने का मौका दिया गया तो इस बार छात्रों की संख्याएं कम ही रह जाएंगी फॉर्म भरने को लेकर। जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि 7 से 8 लाख लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, तो वो अनुमान जो है कम हो जाएगा। फिर वही जहां पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, या कुछ त्रुटि है तो वो त्रुटि का सुधार नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें होंगी उनके साथ। अब देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण और गलत फोटो अपलोड करने की स्थिति में आपका ई एडमिट कार्ड निर्गत भी नहीं किया जाएगा। तो ये सीधे सीधे जो है आप लोग को चेतावनी है यहाँ पर आयोग का, जिससे जिम्मेदारी से आपको अभ्यर्थी को पूरा करना होगा। फोटो सिग्नेचर अच्छे से डाउन अपलोड कीजिएगा भाई। वैसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र पर अंकित फोटो एवं परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन जो है जांच के क्रम में कैप्चर किए गए फोटो में भिन्नता अगर पाई गई तो परीक्षा में वंचित कर दिए जाएंगे। तो ये देखिए मामला कहां से जोड़ा गया है, कहीं आपकी जगह पे कोई और बैठ के ना एग्जाम दे, इस चीज को लेकर यहाँ पे जोड़ा गया है, इसलिए आपका फोटो स्पष्ट मांगा गया है। दूसरी चीज यहाँ बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 29 सितंबर से जो फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट किया गया था, उन्हें सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप कैप्चर्ड फोटो अपलोड नहीं है तो 1 अक्टूबर से आवेदन की अंतिम तिथि, ध्यान रखिएगा 18 अक्टूबर तक
डैशबोर्ड पर अपलोड फोटो पर जाकर उपरोक्त बिंदुओं का अनुपालन करें और सुस्पष्ट फोटो कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन दिया गया आपके फोटो और सिग्नेचर को लेकर, यहाँ पे अपलोड करने को लेकर कि साफ साफ फोटो भाई अपलोड कीजिए। आपकी जांच होगी जब बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन के दौरान, बीपीएससी के एग्जाम देने के दौरान, तो उस समय मैच करते समय अगर आपका फोटो मैच नहीं किया आपसे या फिर थोड़ा सा भी भिन्नता पाया गया तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले आपका ई एडमिट कार्ड भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बीपीएससी ने अपडेट कर दिया है, चेतावनी दे दी है। लेकिन इस चेतावनी के ऊपर अगर बात करूं तो ओटीआर में आखिर सुधार क्यों नहीं? ओटीआर को लेकर बहुत सारे छात्र कमेंट भी कर रहे हैं कि उनका यहाँ पर जो है, जैसे कि जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी को लेकर वो अपलोड नहीं था। उन्होंने पिछली बार जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर दिया था, तो वही सारा डेटा जो है फेच करके 69 में ले रहा है, 70 में ले रहा है, 69 वाला ही। तो वो एक वहां पे उनके साथ समस्या आ रही है। आधार कार्ड यहाँ पे बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, पैन कार्ड से या फिर डीएल से अप्लाई कर दिया था, तो उनके साथ समस्या आ रही है। तो वो कैसे करेंगे ओटीआर में सुधार? इसका भी यहाँ पर अपडेट दिया जाए, उसको सुधार करने का मौका दिया जाए। आयोग से विनती है इस चीज को लेकर कि ओटीआर में भी सुधार करने का एक बार मौका इनको देना चाहिए और फाइनल मौका देना चाहिए, ताकि सभी लोग जो है अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाएं और उसको अपलोड करें सही सही। इस बार ओटीआर करते समय मैंने जो वीडियो बनाया है, ये वाला वीडियो जाके देखिएगा। इस समय कुछ बदलाव भी किए गए हैं। बदलाव क्या किया गया है? बदलाव किया गया है कि इस समय आपका एजुकेशनल डिटेल भी मांगा जा रहा है, और जब फॉर्म आप भरिएगा तो फॉर्म भरने के दौरान भी आपका एजुकेशनल डिटेल मांगा जा रहा है। तो उसमें कोई भिन्नता मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे अगर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, अगर आपका जो डेटा है वो गलत गया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, फोटो और वेबकैम को लेकर भी मैंने आपको सारा डिटेल सही से बताया था, आप फॉर्म भरिए वहां से। बहुत सारे छात्रों का ये सवाल आ रहा था कि सर जैसे कि जो हमारा सारा डिटेल 69 के समय लिया गया था, वो जब ले लिया गया है यहाँ पर, तो क्या हम लोगों से दोबारा यहाँ पर हमारा जाति, आवास और जो भी कैटेगरी वाले हैं लोग, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर फिर से अपलोड करना है? तो बिल्कुल नहीं। जो ओटीआर करते समय आप लोगों ने 69 के समय अपलोड कर दिया था, वही लगेगा। तो यहाँ पर एक सवाल इसके ऊपर ये भी उठ रहा था कि सर जैसे हम ईडब्ल्यूएस से हैं, तो हमारा जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 साल का होना चाहिए, जबकि हमने तो पहले आपको जो फॉर्म भरा था उसमें तो 1 साल पहले का ईडब्ल्यूएस अपडेट है, या एनसीएल जो है वो भी 1 साल पहले का अपडेट है। तो इसमें क्या आखिर सुधार किया जाएगा या फिर से अपलोड करवाया जाएगा? तो इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, तो उसके दौरान आपसे जो है प्रपत्र 1 और फॉर्म 18B आपसे भरवाया जाएगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, एक बिहार एसएससी की वेबसाइट पे जाइएगा तो उर्दू अनुवादक का रिजल्ट घोषित किया गया। वहां पे 2019 का चूंकि वो वैकेंसी था, तो उस समय जो आपका डिटेल लिया गया था, उस डिटेल के अनुसार बाद में आपका डिटेल तो बीच में भरवाया नहीं गया, तो उसके अनुसार वो बोला गया कि आप प्रपत्र 1 भरिए और फॉर्म 18B जो कि आपको भरना होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुराना है ना, जो भी कैटेगरी से हो या फिर आपके कोई भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको लेकर वहां पे फॉर्म 18B भरवाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी में भी ये चीजें होंगी कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र या फिर एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आपका अगर पुराना है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्शन होने के बाद डीवी होगा आपका, है ना, डीवी होगा, उसके दौरान आपसे एक प्रपत्र 1 और फॉर्म 18B भरवाया जाएगा। अब जो लोग नए ओटीआर कर रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। जो लोग नया ओटीआर भर रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस बार वो गलती मत कीजिएगा और आप अपना इस साल का ईडब्ल्यूएस एनसीएल बनवा के अपलोड कीजिएगा। आप पुराना मत अपलोड कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो अभी समय है, 1 महीना टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए, 18 अक्टूबर तक समय है। इस बीच में तत्काल वाला अप्लाई करके आप उसको ले लीजिए और वो अप्लाई कीजिए यहाँ पर। और जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल अप्लाई करेंगे वो ध्यान रखिएगा कि आपका जो फैमिली इनकम है 8 लाख से कम होना चाहिए, और जो ओबीसी में है एनसीएल बनवा रहे वो 10 लाख से उनका इनकम कम होना चाहिए। इस चीज को लेकर ही अपना सारा डिटेल बनवाइएगा और फिर उसको अपलोड कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। ओटीआर करने में यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती मत कीजिए। ये वीडियो जाके आप लोग एक बार देखिएगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे मांगा जा रहा है, और उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, तो रिप्लाई तो जरूर मिल रहा है यहाँ पे आप लोगों को। लेकिन सरकार को, आयोग को कहना चाहूंगा कि उन छात्रों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ यहाँ से कि ओटीआर में सुधार करने का सर मौका दिया जाए इन लोगों को, नहीं तो बहुत सारे छात्रों का फॉर्म यहाँ से भरने से वो वंचित रह जाएंगे।
जो त्रुटियां उन्होंने 69 या 68 के फॉर्म भरने में किया है वो गलती यहाँ पे दोहराया ना जाए, तो प्लीज सुधार करने का मौका दीजिए। और जो छात्र बीपीएससी को ईमेल करेंगे या बीपीएससी जाकर अगर मिल सकते हैं, पटना में है तो मिल लीजिए, वहां पे आपको रास्ता बताया जाएगा। मेल कीजिए उनको कि सर हमारे ओटीआर में ये चीजें दिक्कत हुई हैं, तो आपको जब मेल करेंगे तो आपको पर्सनली वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा सुधार करने को लेकर। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, बाकी हम लोग यहाँ पर आपके लिए आवाज जरूर उठाएंगे अगर आगे ओटीआर में कोई सुधार करने का मौका नहीं दिया जाता है तो। लेकिन ओटीआर में सुधार करने का मौका देना चाहिए आयोग को। और 17 नवंबर से आपकी परीक्षा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, डेट फाइनल है, इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था। और अगर आपका ओटीआर मान लीजिए कि आधार कार्ड से अगर कोई गलती है तो उसके लिए समस्या बताया था कि समाधान उसका कि आप लोग जो है ना, अगर अपने आधार कार्ड से फॉर्म भर चुके हैं, गलती हो चुका है, तो आप अपना पैन कार्ड या फिर अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए आप अपना नया ओटीआर फॉर्म भर सकते हैं। बायोमेट्रिक में 200 रुपए से फीस ज्यादा चार्ज किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता आ रहा हूँ। प्लीज वीडियो को फॉलो करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।